अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो आज जी मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसमें मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, और झटपट बनने वाली बिरयानी है। तो बहुत ही सिंपल है इंग्रेडिएंट्स है चिकन बिरयानी का। वैसे तो लोग बिरयानी का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, कितना टाइम लगता है। तो ट्रस्ट में कोई भी टाइम नहीं लगता। आपने करना क्या है, आपने एक बाउल में चिकन ले लेना है और उसमें डाल देना है आपने दही, और दही के साथ आपने डाल देना है जिंजर का पेस्ट और गार्लिक का पेस्ट। अगर पेस्ट नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक ऐसे भी डाल सकते हैं। साथ में आप टमाटर के स्लाइसेस डाल दें। साथ में मैंने डाले हैं प्याज। आप प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। अब बारी आती है मसाले ऐड करने की, जिसमें मैंने डाला है सॉल्ट, और साथ में मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया पाउडर, और साथ में सूखा धनिया का पाउडर, और मैंने डाला है रेड चिली का पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, और जो इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है इसमें जायफल जावित्री। वो डालने के बाद इसके ऊपर से मैंने डाला है जिंजर का पेस्ट और गार्लिक का पेस्ट जो पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसको मैंने तकरीबन 1 आवर की मैरिनेशन के लिए रख दिया है। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी भल्ले, और क्योंकि दही भल्ले बनाने थे तो भल्ले भी ख़त्म हुए हुए थे, तो साथ साथ वो भी बना रही हूँ। क्योंकि दही भल्लों की जो है ना रेसिपी ऑलरेडी मैंने आपसे शेयर की हुई है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं या आपको नहीं पता तो आप इसको जो है ना मेरे चैनल पे जाके दोबारा से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे दही भल्ले बनाने के लिए मैंने क्या किया है, जस्ट मैंने लिया है बेसन, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर नहीं डालना, आपने साबित ज़ीरा डाल देना है। और साथ में मैंने डाल दिया है नमक, और साथ में मैंने डाला है बेकिंग सोडा। थोड़ा सा डालना है, पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। अदरवाइज़ तो जब आप ज़्यादा डालते हैं ना तो वो बहुत ही सौगी सौगी से और बहुत ही अजीब से हो जाएंगे, तो आपने थोड़ा सा डालना है। तो उनका जो है ना अच्छा सा बैटर बना के कि उसकी जैसे कि रबड़ी सी कंसिस्टेंसी होती है ना वो कर लें, और उसके बाद गरम गरम ऑयल में इस तरह से 1 बाय 1 बल्ले बनाते जाएँ और बस डालते जाएँ और बनाते जाएँ। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, इसमें कोई भी हेडेक वाली बात नहीं है। आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं, इवन के हफ़्तों के लिए, 15 दिन के लिए, मंथ के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको गोल्डन ब्राउन करें, मतलब पका लें, और फिर इसको निकाल लें। निकालने के बाद अगर तो आपने यूज़ नहीं करना, ठंडा होने के बाद इसको आप किसी ज़िपर बैग लॉक में डालें और फ्रीज़र में रख दें। जब आपने यूज़ करना हो वहाँ से निकालें और उसको पानी में डालें 5 से 10 मिनट के लिए, और फिर वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, बस उसको आप यूज़ करें। तो इस तरह से इजीली भल्ले भी बन जाते हैं। तो मैं अब उसी ही ऑयल को यूज़ करूँगी, और इसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज कड़कते हुए ऑयल में। और ये जो प्याज है मैं ब्राउन कर लूँगी बिरयानी में, ऊपर से उसको गार्निशिंग करने के लिए। इसका जो वैसे आप डालना चाहें तो ठीक है डालें, नहीं डालना चाहें तो आप ऐसे प्याज काट के भी सिंपल डाल सकते हैं, जैसे हम सैलेड में डालते हैं ना, ऊपर से ऐसे काट के गोल गोल, या जिस भी शेप में काटना चाहे आप काट सकते हैं। तो ये मैंने इसी में ही डाल दिया उसी ऑयल में, और इससे डालने से ये होगा कि आपको जो सही हैदराबादी और कराची वाली बिरयानी है ना उसका टेस्ट आता है। तो जी यहाँ पे सारे काम साथ साथ हो गए थे। अब आ रही है बिरयानी का मसाला बनाने की बारी। कुछ भी नहीं करना, अगर ये मैरिनेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी हुई हो ना तो बिरयानी बनाना बहुत आसान है। इसमें यह है कि आपको कटिंग की हेडिंग नहीं होती, आपको चिकन को डीप फ्रॉस्ट करने की हेडिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, मसालों का हेडिंग नहीं होता। तो आपने करना क्या है, मैं तो ये यूज़ करती हूँ, राइस कुकर यूज़ करती हूँ राइस बनाने के लिए, क्योंकि मुझे इसमें ईजी रहता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी मसले वाली बात नहीं है, आप उसी तरह नॉर्मली जिस तरह हम सब पतीला या कोई भी पॉट यूज़ करते हैं बिरयानी बनाने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने वो मैरिनेटेड चिकन इसमें डाला, और साथ में मैंने डाल दिया है ऑयल, और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और इसको अपनी ही मर्ज़ी पे पकने दूँगी। कुछ भी नहीं करना, नो चम्मच, कुछ भी नहीं करना, बस आप इसको कवर करके रख दें और ये अपनी मर्ज़ी पे पक जाएगा। उसके बाद मैंने इसको चेक करने के लिए जो है ना कवर आउट किया, और पानी, क्योंकि इसमें मैंने नहीं डाला ना पानी, अगर डालती तो चिकन बहुत ज़्यादा कुक हो जाता है, फिर हमने बिरयानी को दम भी लगानी होती है। तो मैंने क्या किया कि वो जो दही वाला उसका पानी था वो उसी में ही चिकन बहुत ही अच्छा सा कुक हो गया। तो बस मैं इसको अब उतनी देर तक पकाऊंगी कि इसका जो सारा ऑयल है ना ऊपर आ जाए।
जो एक अच्छी सी ग्रेवी वाली और मसालेदार वाली जो है ना सालन तैयार होता है ना, वैसे आ जाए। तो बस थोड़ी देर अभी इसमें पानी था, मुझे फ़ील हो रहा था कि अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने इसको दोबारा कवर कर लिया और मैं इतनी देर में अपने बाकी के काम निपटाने लग गई। तो दही बड़ों का मैंने ऑलरेडी मसाला बना के रखा हुआ था मिक्सचर, जैसे कि मैं वही होममेड बल्ले इसमें डालती हूँ। आलू बॉयल करके डाल दिए, इसमें मैंने टमाटर, प्याज और हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च वो डाल दी, और साथ में मैं डालती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ नमक और चिली फ्लेक्स। जस्ट ये 2 चीज़ें डालती हूँ मैं, और इससे मेरे दही बल्ले इतने अच्छे बनते हैं कि सब तारीफ़ें करते हैं। उसके बाद मैंने इसमें जो है ना अच्छी तरह दही फेंट के वो डाल दी और इसको किया है मिक्स, और ऊपर से मैं डाल दूँगी काली मिर्चें, और अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर हो तो वो भी डाल दें, अदरवाइज़ आप इसी तरह साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दही बल्ले भी रेडी हो गए थे अफ्तारी के लिए। मैं बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है अफ्तारी में, मैं कहती हूँ जैसे ही रोज़ा खुले तो मैं दही बल्ले खाऊँ। मेरे हस्बैंड को होता है कि वो पकोड़े खाएँ और मैं पकोड़ों से अवॉइड करती हूँ, लेकिन खैर दोनों की माननी होती है ना। तो दही बल्ले बनाने के बाद मैंने साथ साथ ड्रिंक भी तैयार कर लिया। ड्रिंक में मैंने बनाया था रूह अफ़ज़ा, लेमन वाला रूह अफ़ज़ा। उसमें मैंने क्या किया, सिंपल चिकन लिया, सॉरी रोज़े से ना पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। सिंपल मैं उसमें लूँगी शुगर, और साथ में मैंने डाला है जाम शीरी, बस उसको अच्छी तरह से किया है मिक्स। साथ में मैंने लेमन डाल दिया और इसमें कुछ आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, और इस तरह से ये हमारा ड्रिंक भी प्रिपेयर हो गया था। तो बैक एंड पे ना यही बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने हम औरतों को बहुत हिम्मत दी हुई है। अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत शुक्र भी अदा करती हूँ, और इस हिम्मत और हौसले का भी अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि हम में इतना स्टेमिना है कि देखिए हम शादी से पहले किस तरह होते हैं ना कि हम एक काम करते थे। मैं कहती हूँ मेहमानों के आने पे अगर जब हम बर्तन उठाते हैं या लगाते हैं, उसमें भी हमें पता नहीं क्या हम लोग जैसे हम पे जुल्म ढा रहा हो, ऐसे हमें फ़ील होता था। लेकिन शादी के बाद आप सारे ये काम करते हो और आप खुशी खुशी करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने दोबारा से इसको कवर आउट किया, और अच्छी तरह से अब मसाला जो है ना इसका बन चुका था, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बन चुकी थी। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डाल दूँगी बॉयल्ड राइस, मैं जो कि ऑलरेडी बॉयल किए हुए हैं। राइस बॉयल सिंपल तरीके से करती हूँ मैं, बस उसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला डालती हूँ, गरम मसाला, जैसे कि उसमें बादियान का फूल होता है उसको मतलब खुशबू देने के लिए, और उसमें होता है लौंगे, वो डाल के उसका जो पानी है वो मैंने ड्रेन कर दिया। अब सारे मसाले सारा जो चावल है मैंने इसमें डाल दिए। देखिए मेरे साथ क्या हो गया तो इस तरह से भी होता है किचन में। मैंने सारे मसाले सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बार बार रोज़े की वजह से ना, खैर मैंने सारे राइस इसी में डाल दिया। इसको मैं अच्छी तरह से फैला लूँगी, और इसकी कुछ सजावट के लिए, इसकी गार्निशिंग के लिए, इसको मेकअप करने के लिए हमने कुछ लवाजमात भी काट के रखे हुए हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं इस पर क्या क्या डालूँगी। खाना खा के रख इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लवाजमात में जो है ना मैंने डाले हैं वही वाले ब्राउन प्याज, जो कि मैंने आप लोगों के सामने ब्राउन किए हैं, उसको फ्राई किए हैं। साथ में मैं डाल दूंगी एक लेमन स्लाइस, लेमन मेरे पास बड़े वाला था तो मैंने एक ही स्लाइस काट के उसका डाल दिया। और साथ में मैं डालूंगी इसमें हरा धनिया, और हरी मिर्चें मैंने नहीं डाली थी क्योंकि अब माशाल्लाह अरसल भी खाना खाता है ना, तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा स्पाइसी खाना ना हो ताकि वो भी खाना खा ले, इस तरह उसको आदत नहीं होगी खाना खाने की। तो बस इसके ऊपर मैंने डाला है हरा धनिया, और साथ में मैं डाल दूँगी फूड कलर। मेरे पास ऑरेंज रेड जो फूड कलर था बिरयानी वाला वो पड़ा हुआ था, वो मैंने डाल दिया। अगर आपको पसंद नहीं है आप ना डालें, वैसे भी सालन के साथ इसका बहुत ही अच्छा सा कलर आता है। तो बस ये हमारी जी बिरयानी यहाँ पे हो गई थी डन, और यहाँ पे बिरयानी बिल्कुल रेडी थी दम पे जाने के लिए। तो जी उसके बाद बारी आती है पकोड़े बनाने की। पकोड़े मैंने किस तरह से बनाए हैं कि मैंने गोल गोल आलू काट लिए हैं, साथ में मैंने बेसन घोल लिया और उसमें मैंने डाली है पालक, और साथ में जो भी मतलब नमक मसाले आप लोग डालते हैं वो डाल लें, और बस उसमें सोक करती गई। और एक एक आलू उठा के और उसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसी तरह से ही पसंद है और उनको हर हाल में चाहिए होते हैं। और मुझे दही बड़े बहुत पसंद हैं, तो मैं दही बड़े भी बनाती हूँ, पकोड़े भी बनाती हूँ, और ड्रिंक भी बनता है। तो अफ्तारी में हमें जो है ना अशा की नमाज़ पढ़ने वगैरह के बाद तो हमारा दिल करता है कि हमें राइस वगैरह हो, ज़्यादा रोटी खाने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डन हो गए थे, और टाइमली जो है ना काम मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बिरयानी भी यहाँ पे जो है ना दम पे आ गई थी। दम इसका मैंने खोला और इसको किया है मैंने अच्छी तरह से मिक्स। देखें कितना अच्छा, कितना खूबसूरत सा कलर है बिरयानी का, बहुत ही अच्छा मिक्स हुआ हुआ है।
बहुत मज़े की थी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ वगैरह अच्छी लगती हो, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हो, तो यहाँ तक प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें, मुझे सपोर्ट करें। तो आगे जी मैं दिखाती हूँ क्या मेरे बेटे ने हरकत की है। तो जी हुआ यूँ कि अरसल जो है ना अपनी नानों की कॉपी कर रहा था कि नानो मट्टी नहीं खाओ वरना मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी क्योंकि जब मेरी अम्मी आई थी तो इसको थोड़ी सी, जैसे बच्चों को आदत होती है ना कुछ उठा के खा लेने की, तो ये उसी तरह से करता था। तो अम्मी मेरी गुस्सा करती थी कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी और ये बिल्कुल अम्मी की तरह जो है ना, अम्मी मेरी को ऐनक लगी हुई है तो ऐसे ही ऐनक को नीचे करके और ऐसे आँखें करके, तो मैं इतनी हंसी, मैंने कहा देखें बच्चों को किस तरह से चीज़ें याद होती हैं और मतलब हम इमेजिन भी नहीं करते। समटाइम ये इस तरह की बातें कर जाते हैं जो मेरे जहन में भी नहीं होती लेकिन इसको याद होती हैं। खैर मुझे बहुत हंसी आई, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं ताकि आप लोग भी मुझे बताएं कि आपके बच्चों में कौन कौन ऐसा करता है। तो खैर ये है अब जी अगले दिन का व्लॉग। और अगले दिन हमारे पास एक सरप्राइज़ ये था कि हमारे सास ससुर आ रहे थे मेरे पाकिस्तान से, क्योंकि हम सब इधर ही हैं तो ईद वो हमारे साथ ही करते होते हैं। तो बस हमें जाना था एयरपोर्ट उनको रिसीव करने। तो मेरी भाभी लोग और जो बाकी मतलब दूसरी फैमिली थी और अरसल भी उन्हीं के साथ पहले ही चला गया था। और मैं मेरे हस्बैंड क्योंकि टाइम पे ही पहुंचते हैं अफ्तारी के टाइम पे, तो वो आए और इतनी देर में बस मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं, जल्दी से रशियन सैलेड बना लेती हूँ, फ्रूट सैलेड, बस उसकी तैयारी कर रही थी और फिर हमने निकलना था। तो क्रीमी फ्रूट सैलेड बनाने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास जितने भी फ्रूट्स पड़े हुए थे वो मैंने काटा। मेरे पास पड़ा हुआ था एप्पल, बनाना और कीवी पड़ी हुई थी, वो मैंने काट कूट के तो इसमें मैंने डाल दिया। साथ में मुझे ना क्रीम सैलेड में, फ्रूट क्रीम सैलेड में मुझे मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने मैंगो भी लिया था। और मैंगो मैंने जो है ना इस तरह पील ऑफ करके उसको भी छोटे छोटे क्यूब्स बना के उसको भी काट के डाल लिया था। तो साथ में मेरे पास अंगूर वगैरह भी पड़े हुए थे, वो भी डाल लिए थे। और उसके बाद मैं अब इसकी ड्रेसिंग प्रिपेयर कर लेती हूँ। अगर आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हों तो आप वो भी डालें। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ आलमंड्स पड़े हुए थे तो मैंने उनको भी अच्छी तरह से क्रश करके वो भी डाल दिया। आपके पास वॉलनट अगर पिस्ताचियो है तो आप वो भी डाला करें, और किशमिश, उनका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग प्रिपेयर कर लूँगी। वैसे तो क्रीम फ्रूट में जो है ना पाइनएप्पल या जो कॉकटेल मिक्स होता है वो भी डलता है, लेकिन मैं वो नहीं डालती। ऑलरेडी इतने सारे फ्रूट्स होते हैं उसमें और सारे मीठे होते हैं, फिर वो भी डालें तो फिर क्या ही बनेगा। और वैसे भी रमज़ान में इतना मीठा मीठा और फ्राइड चीज़ें खाई जा रही होती हैं तो फिर पता नहीं हम लोगों का वेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। खैर इसकी ड्रेसिंग प्रिपेयर करने के लिए मैंने लिया है मेयोनीज़। मेरे पास नूर की मेयोनीज़ है जो कि मैं यूज़ करती होती हूँ। और साथ में मैंने लिया है इसमें चीनी। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जिस तरह भी करना है वो डाल लें। और चीनी डालने के बाद मैंने मेयोनीज़ और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स किया है ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद मेयोनीज़ और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी क्रीम। और मेरे पास ये डबल क्रीम थी, ये भी तकरीबन मैंने 4 से 5 स्पून डाली है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से करूँगी मिक्स कि जो चीनी के छोटे छोटे जो लम्स होते हैं ना, चीनी के टुकड़े होते हैं, वो अच्छी तरह से इसमें घुल जाएँ, मिक्स हो जाएँ। और बस ये देखें यहाँ पे ये मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब क्या करना है, जो हमने फ्रूट्स काटे हुए थे उसमें मैंने डाल दिया है ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। कुछ लोग ना चाट मसाला भी डालते हैं क्रीम सैलेड में, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। सारा वो जो क्रीम का वो जो होता है ना, जो हमें एक अच्छा सा क्रीम सैलेड का ठंडा सा फ्लेवर चाहिए तो वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो ये मैंने इसकी ड्रेसिंग बनाई थी वो मैंने डाल दी और अब मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। बस इतना ही सा काम था, कोई जो है ना इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे देखें ज़बरदस्त सा कलरफुल फ्रूट्स और ऊपर से वाइट वाइट जो है ना इसकी क्रीम या ड्रेसिंग। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं क्लिंग रैप से कर दूँगी कवर और इसको रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है। अगर आप भी अपने मेहमानों को या घर में किसी को सर्व करते हैं तो इसको आप अफ्तारी से तकरीबन हाफ़ आवर या 15-20 मिनट पहले बनाएं और फिर इसको फ्रिज में रखें, उसके बाद सर्व करें। आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो जी यहाँ पे फ्रूट सैलेड हो गया था डन और इसको मैंने कवर करके इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में। और अफ्तारी के टाइम हम लोग खाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को एयरपोर्ट निकलना था। तो ज़्यादा अगले दिन मैंने अफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ ये फ्रूट सैलेड बनाया था। साथ में मैंने बनाया था आलू बुखारे का जूस। आलू बुखारे सारे मैंने काट लिए थे और उसको मैंने डाला है जग में। और साथ में मैंने डाला है शुगर, साथ में मैंने डाला है पानी और उसको हैंड ब्लेंडर्स की मदद से अच्छी तरह से मैं करूँगी ब्लेंड। तकरीबन उसको मैंने 5 से 7 मिनट ब्लेंड किया और साथ साथ उसमें पानी भी डालती गई।
ये हैंड ब्लेंडर ना इससे लाइफ बड़ी आसान हो गई है। वैसे तो आजकल के दौर में लाइफ वैसे ही इजी है, अगर हम देखना चाहें, अगर कहें कि नहीं इजी तो वो फिर किसी हाल में भी इजी नहीं होती। तो इसको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था, और इस तरह से मैं स्ट्रेन करती रहूँगी और स्पून को चलाती रहूँगी ताकि इसका सारा जो पल्प है वो निकल आए। तो इसमें फिर मैंने डाले हैं आइस क्यूब और साथ में मैंने इसको जग में शिफ्ट कर दिया। तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए थे और अज़ान का टाइम भी हो गया था। बस जल्दी से हमने अल्लाह ताला का नाम लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, नेमतों का और अच्छी ज़िंदगी का, सेहत वाली ज़िंदगी का, और अफ्तारी करके हम चल पड़े अम्मी अब्बू को लेने एयरपोर्ट। माँ बाप जब आ रहे होते हैं तो बहुत खुश होते हैं औलाद, और मैं कल देख रही थी कि मेरे हस्बैंड के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो 2.5-3 साल से पाकिस्तान नहीं गए। ज़ाहिर है मैं इधर थी और मतलब अब लास्ट ईयर भी अम्मी अब्बू को हमने बुलवा लिया था क्योंकि सारे बच्चे ही उनके इधर हैं। तो हमने लिए रास्ते से उनके लिए फूल और कि हम उनको वेलकम करेंगे। बस एयरपोर्ट पहुँच गए और ये अपने भाई से कॉन्टेक्ट कर रहे थे कि हमें बताएँ आप लोगों ने रिसीव कर लिया है, अगर कर लिया तो हम साइड पर ही कहीं रुक जाएँगे, अदरवाइज़ हम लोग आएँगे पार्किंग लगा के। तो बस जी अभी तक उन्होंने रिसीव नहीं किया था, अम्मी अब्बू नहीं आए थे। तो बस हम लोगों ने स्पीडें लगाई और हम चल दिए एयरपोर्ट पे। मैं देख रही थी कि मेरे हस्बैंड कल बहुत खुश हैं और अरसल उनके साथ पहले से ही चला गया था यहाँ पे, और हम सब वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे कब आएंगे। और ये वेट भी बहुत, मतलब इंतज़ार भी बहुत बुरी चीज़ होती है। बस मेरी तो अपनी आंखों में आंसू आ रहे थे कि एक वक्त था जब मेरी अम्मी भी आई थी, और इंशाल्लाह मैं उनको फिर भी बुलाऊँगी। माँ बाप की दुआएं हमेशा लेते रहना चाहिए, क्योंकि मैं कहती हूँ वो इंसान बहुत खुशकिस्मत है जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं, और ये दुआएं पता नहीं आपको कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जी यहाँ पे इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और अम्मी अब्बू आ गए थे। मेरा जो सबसे छोटा देवर है वो अनमैरिड है, वो बहुत इंतज़ार में था, बस वो वेलकम के लिए ठहरा हुआ था और हम भी दूसरी साइड पे ठहरे हुए थे। तो अम्मी अब्बू यहाँ पे आ गए थे, उनको किया हमने रिसीव, और यहाँ पे अरसल जो है ना अपने दादाजी अब्बू जी हम बुलाते हैं, तो अब्बू जी से मिल रहा था, बहुत खुश था। उसकी अम्मा भी बहुत खुश थी अरसल को, क्योंकि वो घर का इकलौता बच्चा है, तो बड़ा पैम्पर्ड बच्चा है, सब बड़ा मिस करते हैं अम्मी अब्बू। लेकिन बस ठीक है, मजबूरियाँ होती हैं परदेशियों की भी। तो ज़ाहिर है यहाँ पे जॉब्स हैं, यहाँ पे हमारे काम काज और सब कुछ सिस्टम पूरा सेट है। और बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मिल रहे थे, तो अपने अब्बू को और अम्मी को, और हम सब बहुत बहुत हमें खुशी हुई। बस इनको रिसीव किया और फिर हम चल पड़े घर की तरफ। आगे हम लोगों ने खाने का प्लान किया हुआ था, सब कुछ था। तो ये था मेरा व्लॉग। बस छोटी छोटी खुशियाँ जो ज़िंदगी के साथ सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। तो बस अम्मी चली गई थी दूसरी गाड़ी में, मेरे जो बड़े जेठ हैं उनके साथ, क्योंकि सामान भी था, और अब्बू जी जो हैं वो चले गए थे हमारे साथ। तो बस हम रास्ते में चलते जा रहे थे और बहुत एंजॉय किया, बातें की। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, अल्लाह ताला सबकी, हर माँ बाप की औलाद को फर्मा बरदार बनाए, मेरी ये दुआ है। और इनके अल्लाह ताला जो है ना हमारी औलादों को भी हमारे लिए आने वाले वक्त में फर्मा बरदार बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।